जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एस पी पी चैनल पर। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का वीडियो है। ठीक है। और ये तीसरा वीडियो है। करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो है ये, स्पेशली फॉर पीटी। और ये जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, जो भी एग्ज़ाम होगा उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो यूपी पीएससी हो, स्टेट पीएससी, किसी यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, या अदर स्टेट का कोई भी पीएससी एग्ज़ाम हो। ठीक है, सभी परीक्षाओं में जहाँ पर भी करंट पूछा जाता है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट करेंगे इसमें। लगभग इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन के आसपास हैं और बहुत तेज़ी के साथ हम इसको कवर करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। भारत का पहला ई वेस्ट पार्क कहाँ पर है, खोला गया है? तो दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में किस देश की नौसेना बलों का हमला करने के लिए हथियारों से लैस डॉल्फिन का प्रयोग किया था? तो इसराइल ने किया था ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपको। संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने की दिनों की संख्या को बढ़ाकर 100 से कितने दिन कर दी है? 150 दिन। ठीक। आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी देश की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स बनी हुई है? तो वो चेन्नई सुपर किंग्स। निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2022 में फेसबुक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो वो रूस ने, सॉरी। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली जो एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है वो कौन सा राज्य है? तो ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है, चेन्नई में ये सेवा शुरू की गई है। यूएनओ की ओर से जारी विश्व प्रसन्नता जो रिपोर्ट है 2022 में, सबसे अप्रसन्न देश कौन सा? तो अफगानिस्तान। ठीक। केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा में कितने करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो 73,000 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो इंटरपोल है उसके नए अध्यक्ष कौन है? तो ये अहमद नसीर अल रईसी। इनसे प्रश्न पूछा भी गया है अभी हाल फिलहाल में। ठीक। 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कहाँ फहराया गया? तो लोंगेवाला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें 9 वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई, तो वो हैं टोनी ब्लेयर। गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े के नस्ल का नाम क्या है? तो बन्नी नस्ल। ठीक है। 2022 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जो गणित दिवस है उसकी थीम क्या थी? तो मैथमेटिक्स यूनाइट्स। आप इसका डे कमेंट करके बताइए, किस डे पे मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस? डेट बताइएगा, डेट। किस देश ने हाल ही में घोषणा की कि वह वर्ष 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा? तो यह जो है सऊदी अरब है। ठीक है, याद रखना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरुआत की है? तो वो दिल्ली। हाल ही में हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन की जो बैठक है, मंत्रिपरिषद की बैठक, वो कहाँ पर हुई? तो ढाका में। ठीक है। सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन है? बहुत महत्वपूर्ण, अलका मित्तल। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ओएनजीसी की पहली महिला जो चेयरपर्सन। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड दिया गया है? तो सिक्किम को मिला है। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो ये वियतनाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2014 मार्च से 1 अप्रैल तक नाटो, जो नाटो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये नॉर्वे के बड़े पैमाने पर किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो कोल्ड रिस्पांस। ये याद रखना, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोल्ड रिस्पांस किस देश में युद्धाभ्यास किया गया था? तो नॉर्वे। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा इसको। विश्व का पहला जो डुअल मोड वाहन है वो जापान ने लॉन्च किया है काइको शहर में अपने। ठीक है, डुअल मोड मतलब वो सड़क पर भी चलेगा और आपका ट्रेन उस पर भी चलेगा, पटरी पर भी चल सकती है। देश का पहला साइबर तहसील वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक एथलीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय अल्पाइन स्कीयर बनी है? तो ये आंचल ठाकुर हैं। इनका नाम याद रखिएगा। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड की है ये पुस्तक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। वी डेम संस्था द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें भारत की रैंकिंग पूछ रहा है, तो भारत की रैंकिंग इसमें 93rd थी। आर्किटेक्ट, शिक्षा और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 में
प्रित्जर पुरस्कार मिला था, वो पहले जो है अफ्रीकी बने थे। ठीक है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। फ्रांसिस केरे हैं, उनका नाम याद रखिएगा। लखवाड़ जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये कहाँ पर है, तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड में। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है, उत्तराखंड में। और ऐसे भी पूछ ले कि किसने किया था उद्घाटन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के सदस्य यानी 9वां सदस्य कौन सा बना है अभी, तो मिश्र को बनाया गया है। ठीक। जम्मू कश्मीर के किस पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है, तो नामदा शिल्प, ये वहाँ का जो है पारंपरिक शिल्प है, तो इसका जो उसको पुनर्जीवित रखने के लिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा कटक जिले में गोपीनाथपुर में नदी पर निर्मित राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। तो राज्य का सबसे लंबा पुल है, वो याद रखिएगा, उसकी जो लंबाई है 3.4 किलोमीटर है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी की स्मृति में कितने पाउंड का स्मारक सिक्का जारी किया, तो 5 पाउंड का। ठीक है। कचाई लेमन जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे आयोजित किया गया, तो मणिपुर में, ध्यान रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया, तो अमेरिका ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में सूकर क्षेत्र, सूकर सोरों, ये कहाँ पे पड़ता है, तो कासगंज में। ठीक। या तीर्थस्थल घोषित किया गया है, तो यूपी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल परीक्षण किया, तो फ्रांस ने किया है। 100% कोविड 19 टीकाकरण पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। वर्ष 2022 में 8वां क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन सीरियल नंबर मत देखिए आप, क्वेश्चन देखते जाइए बस। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP27 है, उसकी मेज़बानी किसको दी गई है, तो देखिए 2027 वाली जो है COP27 जो है 2022 वाली, वो मिस्र कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो COP28 है उसको यूएई करेगा, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2023 में, वो ध्यान रखिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी है सूचकांक, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ये कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग। ठीक। कौन जारी करता है, नीति आयोग। और ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सर्वाधिक मतलब मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वो बिहार में है। विश्व का नवीनतम गणराज्य कौन है, बारबाडोस, अभी हाल ही फिलहाल में बना है। इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कई परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। वर्ल्ड वाइड का कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे जो महंगा ये शहर कौन सा है, तेल अवीव। ठीक, याद रखिएगा इसको। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जो हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव राजशेखर द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम है रुद्र। तो ये पहला स्वदेशी सर्वर है, ध्यान दीजिएगा इसको। पहला स्वदेशी सर्वर जिसका नाम क्या है, रुद्र। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रुद्र क्या है, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि रुद्र क्या है, वो पहला स्वदेशी सर्वर है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, तो ये ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है। अनाथों की माँ के नाम से चर्चित ये महाराष्ट्र की एक समाज सेविका थी। बेसिकली जो अनाथ बच्चे होते थे उनको ये अपने यहाँ अपने उसमें लाती थी, एनजीओज वगैरह जो भी चलाती थी ये, और वहाँ पर वो उनको उनका पालन पोषण करती थी। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया लिखाया, मतलब अपने पैरों पर खड़ा कराया। तो ये इनका नाम है सिंधुताई सपकाल। ठीक है, इनके बारे में देखिएगा, नेट उसमें यूट्यूब में देखिएगा, वीडियोज़ भी मिल जाएंगे इनके बहुत सारे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के ओपेक ने हाल ही में किसे अपना महासचिव चुना है, तो हैथम अली थैसी को चुना है। ठीक है। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया, तो राजस्थान में। G7 का जो 2022 वाला है वो कहाँ पे किया जाएगा सम्मेलन, जर्मनी में। जून 2023 23 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए जो राष्ट्र राजदूत बनी है यूएन में, वो कौन है, तो रुचिरा कंबोज, नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। 23 जून 2022 को किस देश की पक्तिका प्रांत में 6.1 रिक्टर स्केल का ये तीव्रता का भूकंप आया था, तो ये अफगानिस्तान में। जून 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा योग आयोग की घोषणा की गई, तो ये मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, राज्य इसके योग आयोग की घोषणा की है। ठीक। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो अतुल दिनकर राणे बनाए गए हैं। इटली और रोम हाल ही में G20 देशों का सम्मेलन, ये 16वां शिखर सम्मेलन जो है किया गया, तो उसकी थीम पूछ रहा है। तो थीम थी उसमें वहाँ पे
पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी, यानी कि बी। ठीक, ध्यान, महत्वपूर्ण है ये, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। किस राज्य सरकार ने 2 जून 2022 को मेट्रो के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया है? तो वो गुजरात है। ठीक, इसराइल ने किस देश के साथ मुफ्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया है? यूएई के साथ। किस युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता? तो रश्मि साहू, नाम ध्यान रखिएगा। वेस्ट इंडीज के किस पूर्व कप्तान को पाकिस्तान का ये एक ये है पुरस्कार है, सितारे पाकिस्तान दिया गया? तो वो डैरन सैमी को दिया गया है, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो SRS है ना, उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पूछ रहा है कि देश में शिशु मृत्यु दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पे कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, इसका 46 है। ये जो है IMR जो है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 1000 बच्चों में जीवित 1000 जो डिलीवरी होती हैं तो उसमें कितने बच्चे जो है उनका मतलब ख़त्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो वो सबसे सर्वाधिक है, 46 है मध्य प्रदेश में। अपना यूपी का ध्यान रखिएगा, यूपी वाले की 41 है। ठीक, पूरे इंडिया का, अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो वो है 30, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चीन को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना था मई 2022 में? तो अमेरिका बन गया था कुछ दिनों के लिए। किस राज्य में मिली बंदर की एक नई प्रजाति सेला को जो है वो उसका सेला दर्रा के नाम पे उसका नाम रखा गया? तो वो अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2023 में 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, क्वाड में 4 देश हैं, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो UCC है, UCC का जो UCC के लिए संवैधानिक प्रावधान कहाँ पे बताया गया है? तो 44 आर्टिकल 44, यानी अनुच्छेद 44 में। ठीक है, DPSP में। तो ये एक समिति गठित की गई है उत्तराखंड में, वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? रंजना प्रकाश देसाई के। ठीक है, याद रखिएगा। समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन किया गया था? तो वन ओशन समिट हुई थी वहाँ पे। बिहार सरकार ने कहाँ पर भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार खोज करने की मतलब अनुमति दी है बिहार में? तो जमुई में। ठीक है, 11 अप्रैल 2022 को चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री संवाद में, 2+2 में कौन कौन से होते हैं मंत्री? एक विदेश मंत्री होते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर, और एक होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, दोनों तरफ से। ठीक है, इसीलिए 2+2 बोला जाता है। ये मतलब हाईएस्ट क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो है ये वह है, मतलब उच्चतम व्यवस्था बोलते हैं इसको, इससे वो आगे क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क ये कहाँ हुई थी ये पूछ रहा है, तो वाशिंगटन DC में। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय, आप बताइएगा कमेंट करके, किन किन देशों के साथ भारत 2+2 करता है वार्ता? 2+2 किन किन देशों के साथ करता है? कमेंट करके बताइएगा। अगर इस कंट्रीज़ के नाम याद हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बताइएगा कितने देशों के साथ करता है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नागपुर, ये किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था ये। न्यूजीलैंड में आयोजित एक दिवसीय जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसमें हिस्सा लेने वाली, मतलब सबसे सर्वाधिक बार हिस्सा लेने वाली जो महिला खिलाड़ी बनी हैं वो मिताली राज हैं। ठीक है, फ्रांस में 10 से 24 अप्रैल 2022 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में कौन बना? तो वो इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, मैक्रोन बोलते हैं इनको। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो जो हुआ था वो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अर्जेंटीना किसके सम्मान में फ्लाइंग म्यूजियम बनाया है अर्जेंटीना ने? तो वो मैराडोना के। इंडियाज़ वीमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये मीनाक्षी लेखी की है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा जो चूक में जांच हेतु एक ये आयोग बिठाया गया है, एक समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो इंदु मल्होत्रा। ठीक है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा के उनकी अध्यक्षता में। किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है? तो वो दुबई ने। ठीक, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा, पहले भी बताया मैंने, 6.4। अवैध शिकार के कारण लुप्त होने वाले सफ़ेद गैंडों का जो है स्थानांतरण करके किस देश में किया गया है? तो
किस देश में उनको दक्षिण अफ्रीका से किस देश में किया गया, तो वो रवांडा में। ठीक, आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के प्रथम जो नैनो यूरिया है लिक्विड, उसका संयंत्र कहाँ खोला गया है, तो कलोल गांधीनगर में, याद रखना। ठीक है। एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को 16-0 से हराया था, तो इंडोनेशिया को हराया था। ठीक है। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने की मंजूरी दी, तो वो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा इसको, पश्चिम बंगाल। ठीक, ममता दीदी। ठीक है। मंकी पॉक्स मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है, तो जो है यूएई में सबसे पहला मामला दर्ज हुआ था। किस राज्य सरकार ने ऊर्जा और शहरी विकास संबंधित जन शिकायतों के समाधान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है, तो अपना उत्तर प्रदेश। ठीक। किस देश ने भारत में 50 करोड़ डॉलर का कर्ज मांगा, तो श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए 2 जून 2022 को नया विधेयक पारित किया है, तो वो कनाडा का है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये इनको राजेश गेरा को बनाया गया है। ठीक है। पुरुषों का एशिया कप जो हुआ था हॉकी टूर्नामेंट, उसको किसने जीता है, तो दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर जीता था। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की जो योजना बनाई है वो कौन, एल सल्वाडोर। ठीक है। देश का दूसरा बटरफ्लाई ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तो बैतूल मध्य प्रदेश में। पहला कहाँ बना था, चेन्नई में। ठीक, ये चेन्नई में भी बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपका जिनेवा में, WHO जिनेवा में। ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के कर दिया गया है टंट्या भील रेलवे स्टेशन। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो NDB है, उसने किस राज्य में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, तो वो गिफ्ट सिटी गुजरात, गांधीनगर। ठीक। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है, तो ये सब काम चीन ही करता रहता है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा कृपाण शक्ति जो है एक अपने अभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास, उसका कहाँ आयोजन किया गया, तो वो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने किस धारा के तहत 152 साल पुराने राष्ट्रद्रोह कानून को सरकार द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कहा है, तो 124A, इसके तहत क्या है, वो लगाए जाते थे आरोप राष्ट्रद्रोह के। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इसका रिव्यू कीजिए और इसको देखिए, इसको समाप्त कर सकते हैं, क्या है जो भी है। ठीक है। तो उस पर पुनर्विचार के लिए बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा स्थित किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जा सकता है, तो ये ओंटोरियो में, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा देश में 6G का अल्ट्रा हाई स्पीड जो इंटरनेट हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2030 तक। 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 का वैक्सीन लगाने की शुरुआत किस देश ने की है, मतलब पहला देश कौन सा बना, तो वो क्यूबा, 2 वर्ष से कम बच्चों के लिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को पुरस्कार दिया गया था, तो 29 बच्चों को टोटल। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार किसने दिया, इक्वाडोर ने। ठीक है, जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश है इक्वाडोर। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, आलिया भट्ट को। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721, ये कहाँ किसका है, ये चंडीगढ़ राज्य में। ठीक है। 12वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 2022 का खिताब किसने जीता, उड़ीसा ने। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप। किस देश ने औपचारिक रूप से नाटो की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आवेदन का निर्णय लिया है, वो है स्वीडन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपके यहाँ पे 100 प्रश्न करवा दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरीके के वीडियोस पाते रहने के लिए आप बने रहिए। और टेलीग्राम लिंक का चैनल का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कई कई बार नोटिफिकेशन मिलता नहीं है, तो उसमें मैं शेयर करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको आप देखिए और अपनी जो है स्ट्रेंथ, अपने आप को मजबूत कीजिए। ठीक है, अपना करंट आप मजबूत कीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।